जिसमें 90 घंटे में ऐसे कई खुलासे हुए जो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। इस हत्याकांड में 4 शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बावजूद इसके ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने बाकी है। अब तक की जांच में शूटर्स की ट्रेनिंग, उनकी फंडिंग, उनकी टाइमिंग, उनकी प्लानिंग को लेकर क्या क्या खुलासे हुए, वो सब कुछ इस रिपोर्ट में आप देखने जा रहे हैं। एक मर्डर, 3 हमलावर और 5 राज्यों की पुलिस की हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद इस केस की जांच देश के कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। मुंबई पुलिस के सामने सवालों के पहाड़ हैं, जिनके जवाब तलाश रही पुलिस की 15 से ज्यादा टीम यूपी से एमपी तक खाक छान रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के 90 घंटों के बाद पुलिस को उन 4 सवालों के जवाब मिल भी गए हैं, जिसकी मदद से इस हत्याकांड की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। पहला सवाल, शूटर्स की ट्रेनिंग कहां हुई? दूसरा सवाल, वारदात की फंडिंग कहां से हुई? तीसरा सवाल, हत्या की टाइमिंग कैसे तय की गई? और चौथा और सबसे अहम सवाल, मर्डर की प्लानिंग कब, कहां और कैसे हुई? ये वो सवाल हैं जिनके जवाबों के जरिए सुराग की सीढ़ी बनाकर इस हत्याकांड के किंगपिन तक पहुंचने की तैयारी की जा रही है। शनिवार शाम बांद्रा की सड़कों पर काफी भीड़ थी। बाबा सिद्दीकी अपने गार्ड से घिरे हुए थे। बावजूद इसके 20-22 साल के 3 हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को गोलियों से छलनी कर दी। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि शूटर्स की इतनी पक्की ट्रेनिंग कहां हुई थी? मौका वारदात पर 7.62 mm की पिस्टल बरामद हुई। मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने YouTube से बंदूक के बारे में जानकारी जुटाई थी। शूटर्स ने गन चलाने की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस बिना मैगजीन के पुणे और कुर्ला में की, और कई महीनों की प्रैक्टिस की बदौलत तीनों शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी पर इतना सटीक निशाना लगाकर उनकी हत्या कर दी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उससे साफ है कि इस पूरी प्लानिंग में काफी खर्चा भी आया होगा। हथियारों के इंतजाम और शूटर्स को मोटी रकम का लालच दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने बहराइच से हरीश कुमार को अरेस्ट किया है, जो पुणे में स्क्रैप डीलर का काम करता था, और उसी ने आरोपियों तक 2 लाख रुपए पहुंचाए थे। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक शुभम लोनकर और प्रवीण लोनकर ने हरीश को यह रकम भेजी थी। सूत्रों की माने तो पुलिस ने बहराइच के 3 खातों में 50-50 हजार रुपए का ट्रांजैक्शन ट्रैक किया है। माना जा रहा है कि इन्हीं 50-50 हजार रुपए का लालच देकर शूटर्स को तैयार किया गया और बाकी के 50 हजार रुपए रहने खाने में खर्च किए गए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बाबा सिद्दीकी का संपर्क कई बड़ी हस्तियों से था। बॉलीवुड और सियासत में गहरी पैठ रखने वाले बाबा सिद्दीकी के आसपास हमेशा हाई प्रोफाइल लोग मौजूद रहते थे, जिस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम देना आसान नहीं था। आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश लगभग 3 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। कई बार उन्होंने बिना हथियार बाबा सिद्दीकी के घर के आसपास जाकर जांच पड़ताल भी की। वारदात को कैसे, कहां और किस तरह अंजाम देना है, इसकी पूरी प्लानिंग पुणे में हुई, और सही मौका देखकर तीनों शूटर्स ने 3 महीने के इंतजार के बाद बाबा सिद्दीकी को मौत की घाट उतार दिया। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, उससे साफ है कि इस वारदात को बाकायदा पूरी प्लानिंग से अंजाम दिया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरीश ने लगभग 2 साल पहले शिव और 5 महीने पहले धर्मराज को पुणे बुलाया। हरीश पहले मुंबई आया था और उसी ने आरोपियों को मुंबई के कुर्ला में घर दिलाने में मदद की थी। आरोपियों ने मौका वारदात के पास ही एक कमरे में रहने का इंतजाम किया और वहीं बैठकर इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया, जिसने पूरे हिंदुस्तान में सनसनी मचा दी। विशाल सिंह और प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।